बात देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली लव कुश रामलीला की, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस साल दिल्ली की लव कुश रामलीला 3 से 13 अक्टूबर तक आयोजित होगी, जिसमें बॉलीवुड, टीवी और रंगमंच के करीब 120 जाने माने कलाकार रामकथा का मंचन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बार खास बात यह है कि रामकथा का मंचन रामेश्वर धाम मंदिर की थीम पर बने विशाल मंच पर होगा और हाईटेक डिजिटल टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के गेटअप में मीडिया के सामने आए ये लोग टीवी के जाने माने कलाकार हैं, जो इस साल दिल्ली की लव कुश रामलीला में भाग लेंगे। हिमांशु सोनी भगवान श्री राम का किरदार निभाएंगे, कानन मल्होत्रा छोटे भाई लक्ष्मण का, जबकि एक्ट्रेस समीक्षा भटनागर मां सीता का किरदार निभाती नजर आएंगी। इनके अलावा बॉलीवुड, टीवी और रंगमंच के करीब 120 कलाकार इस साल की लव कुश रामलीला में अलग अलग किरदारों को निभाएंगे। इन तमाम कलाकारों ने अभी से अपने किरदार को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इतने बड़े मंच का हिस्सा बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और वो भी यहाँ की पब्लिक, जो मैंने सुना है कि तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा लोग इस रामलीला को देखते हैं अलग अलग माध्यम से, तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज को करने के, मतलब इस रोल को प्ले करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद होगा तो ही ये संभव है, क्योंकि हम में तो उतनी हिम्मत है नहीं कि हम उनका किरदार निभा पाए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जस्टिफाई कर सकूं उनके रोल को। मैं जब भी करती हूं तो मुझे लगता है कि ये श्री राम जी का आशीर्वाद ही है कि मुझे बार बार मौका मिल रहा है माँ सीता का किरदार निभाने का। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ जो लाल किला में इतनी भव्य रामलीला होती है वहाँ पे मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और जैसे कि बहुत सारे किरदार निभाए हैं, लेकिन जब आप लाइव ऑडियंस के सामने करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो एक अलग तरीके का खूबसूरती होती है, एक लाइव एक कनेक्शन होता है, इमोशन होता है। और जब हम बात करते हैं माँ सीता की तो उसमें बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, तो वो सब बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह से प्रिपेयर होके आए जो हम कर रहे हैं, ताकि उस रोल को, उस कैरेक्टर को स्टेज पर जस्टिस कर सकें। गुरुदेव, मन में एक बात कहने की इच्छा थी, यदि आप आज्ञा दें तो कहूं। दिल्ली की लव कुश रामलीला देश की जानी मानी रामलीलाओं में से एक है, जिसमें हर साल दर्शकों को कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इस साल भी यही कोशिश कमेटी की ओर से की जा रही है। लव कुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार के मुताबिक रामलीला के लिए तैयार होने वाला मंच श्री रामेश्वर धाम मंदिर की थीम पर बनाया जाएगा। वहीं कलाकारों की पोशाक, उनके गहने और अस्त्र शस्त्र और मेकअप आर्टिस्ट भी मुंबई से बुलाए गए हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि हम मुंबई से ही फिल्मी दुनिया के कलाकारों के लिए, चाहे वो ड्रेसेस हो, उसके अंदर हमने जो फिल्मी दुनिया के अंदर सीरियल्स के अंदर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्टार टीवीज की जो ड्रेसेस बनाते हैं, विष्णु पाटिल जी को हमने रखा है। वो इस साल यहाँ पर ड्रेसेस बनाएंगे लव कुश रामलीला कमेटी के कलाकारों की, और सभी ज्वेलरी आपको वही सीरियल्स और फिल्मों वाली देखने को मिलेगी। मंच हमारा 150 फुट लंबा होगा, 75 फुट ऊंचा होगा, 60 फुट चौड़ा होगा, और इतने बड़े भव्य मंच के ऊपर हमारी इस साल की थीम होगी प्रभु शिव के मंदिर रामेश्वर धाम के अंदर प्रभु श्री राम की लीला। तो रामेश्वर जी का आपको बहुत ही सुंदर मंदिर जो है हमारे इस मंच के ऊपर दिखाई देगा। इसके अलावा रामलीला के मंचन में हाईटेक तकनीक का प्रयोग होगा, ताकि दर्शक रामकथा मंचन का बेहतर अनुभव कर पाएं। कमेटी की तरफ से ये भी बताया गया है कि करीब 200 फीट की ऊंचाई पर राम रावण युद्ध का एक्शन भी दर्शकों को देखने को मिलेगा। तोड़कर तीली को धोखे से पंछी चला गया। मुंबई से ही स्टंट सीन, जो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की फिल्मों के अंदर स्टंट सीन करते हैं, वही स्टंट सीन करने वाले सभी कारीगर हमारे बीच के अंदर होंगे। और हवा के अंदर 250-250 फुट ऊंची, एक तरफ से राम का रथ, एक तरफ से रावण का रथ, हवा के अंदर
दृश्य दिखाई देंगे। दर्शकों को लगेगा ऐसे हैरत अंगेज चीजें जो हो रही हैं, ये सब चीजें जो है लव कुश रामलीला कमेटी के लीला मंच पर दिखाई देंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस साल दिल्ली की लव कुश रामलीला 3 से 13 अक्टूबर तक आयोजित होगी। का प्रस्ताव आया है, बैठ जाओ तुम सब, बैठो। जिसका लाइव प्रसारण टीवी और यूट्यूब के जरिए किया जाएगा, ताकि देश विदेश में बैठे लोग भी इस लव कुश रामलीला का आनंद उठा सके। दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। 4 नियमों को मानना होगा। सुन रे वानर, अंगद।